देखिए फंडामेंटल है, जैसा आप सभी लोगों ने सुने होंगे फंडामेंटल के बारे में, तो उसके अंदर मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं वगैरह वगैरह। और जो स्टॉक हम देखते भी है, तो स्टॉक को नज़रिया फंडामेंटल के साथ में कैसा देखा जाए, फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल को कैसा देखा जाए, तो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब हर इंसान को तो ये नहीं आता कि वो हर चीज़ के रेशो बनाए या रेशो निकाले, है ना। तो कुछ अच्छी वेबसाइट है, जैसा एक screener.com है, फिर एक दूसरा क्या नाम इसका, ट्रेंड लाइन है, स्टॉकेज है, ऐसे कुछ साइट है। और अपने खुद के भी जो धन है, धन वाला भी दिखाता है फंडामेंटल। तो स्टॉक को अगर हमको देखना है, कोई भी स्टॉक को, तो अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म करने के लिए सबसे पहला काम रहता है हमारा कि वो कंपनी क्या करती है। क्योंकि जब हम कोई भी कंपनी को देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या देखा जाता है उसके अंदर, कि वो कंपनी करती क्या है। जैसा बहुत से कंपनी तो तुम्हारे घर में मिल जाएगी तुम्हारे को, जैसा कोलगेट हो गया, फिर पेंट जी हो गया, जैसा बहुत से हिमालय, अपने ये हिमालय हो गया, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें कंपनी घर में मिल जाएगी तुम्हारे को। फिर अगर बाहर निकलेंगे तो मारुति मिल जाएगी, हीरो होंडा मिल जाएगी। टायर को देखेंगे तो टायर में एमआरएफ, जेके टायर और अपोलो टायर वगैरह वगैरह। पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो तुम्हारे को 3-4 कंपनी याद आ जाएगी। तो ऐसे कंपनियों का जब तुम देखने लग जाएंगे कि ये कंपनी क्या करती है, और लॉन्ग टर्म उसी कंपनी में किया जाता है जिसकी कंपनी के बारे में तुमको कुछ मालूमात है, वो कंपनी करती क्या है, उसके प्रमोटर कौन है। और ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पीओसी कंपनी जो रहती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती, क्योंकि सरकार बदलती रहती है, नई कोई सरकार आएगी। पर उसके अंदर भी कुछ अच्छे कंपनी रहती है जिसके अंदर चांसेस रहते ग्रोथ के। तो हम ऐसी ही आज वो सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि हम ऐसे कंपनी कैसे निकालेंगे कि जिसके अंदर उसका ईपीएस में भी ग्रोथ हो रहा हो, आरओई के आरओसी के अंदर भी ग्रोथ हो रहा हो, और उसका इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी भी कम हो। हम जैसा फेयर वैल्यू निकालते, अहमद भाई ने जो बताए थे, सुफियान भाई ने जो बताए थे, कि फेयर वैल्यू का जो फार्मूला है, वो फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो भी कैसा हमारे को कोई स्टॉक अच्छा मिल सकता है। अब वो स्टॉक को ढूंढने के लिए तुम्हारे को क्या क्या एफर्ट लगाना पड़ सकता है। तो सबसे पहला काम जो रहता है कि इक्विटी कैपिटल। देखिए इक्विटी कैपिटल के बारे में किसने किसने सुना है, इक्विटी कैपिटल के बारे में बताइए जरा कि इक्विटी कैपिटल क्या होता है। मैं उसके फार्मूले में नहीं जाना चाहता, मेरे को फार्मूले समझते ही नहीं। पर अगर कोई कंपनी का इक्विटी कैपिटल देखता हूं, यहाँ पर आपको सारे रेशो मिल जाएंगे, इक्विटी कैपिटल नहीं है यहाँ पर, है ना। इक्विटी कैपिटल आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। बैलेंस शीट के अंदर ये रहा इक्विटी कैपिटल। जब कोई भी कंपनी को देखो, सबसे पहला काम, जैसा हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखते क्या नहीं देखते, हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखते कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। मैं डायरेक्ट इसके लिए मैं पीपीडी वगैरह कुछ बनाया नहीं, डायरेक्ट मैंने बोला मैं प्रैक्टिकल करेंगे डायरेक्ट। देखिए जब इसके 2021 के अंदर इसका 12 लाख थे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, और अभी 21 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर इसका इक्विटी कैपिटल जो था 196 का था, और अभी इसका इक्विटी कैपिटल 362 का है। इसका फार्मूला क्या है क्या नहीं है वो सब वो तुम्हारे को गूगल के ऊपर मिल जाएगी कि इक्विटी कैपिटल मतलब क्या, बरोबर, वो सब चीजें मिल जाएगी तुम्हारे को।
पर मैं तुम्हारे को यहाँ पर शॉर्टकट एक चीज समझाना चाहता हूँ इसके अंदर, कि जिस कंपनी का आज की कंडीशन में इक्विटी कैपिटल छोटा है, इक्विटी कैपिटल छोटा है, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, वो कंपनी में आगे चल के ग्रोथ के बड़े चांसेस है। अब वो कंपनी निकालेगे कैसी क्या, तो हम उसके ऊपर जाएंगे सीधा। तो हम अगर कंपनी को देखेंगे, कोई कंपनी को, तो मार्केट कैप कितना होना चाहिए, उसका आरओसी कितना होना चाहिए, आरओई कितना होना चाहिए, पी इंडस्ट्री पी से कितना होना चाहिए, उसका रिजर्व कितना होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 38,000 करोड़ था, यहाँ पे 1,01,000 करोड़ है इसका रिजर्व। मतलब कंपनी को जब तुम देखेंगे, सरप्लस बोलते इसको, कि कंपनी के पास में सरप्लस है इक्विटी, और उसके पास में रिजर्व सरप्लस है ये। तो जब हम कंपनी को कोई कंपनी को ढूंढने जाएंगे, तो कैसा ढूंढेंगे उसको, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमारे को, डेट टू इक्विटी कितना चाहिए, उसका आरओई कितना चाहिए, आरओसी कितना चाहिए, ईपीएस कितना चाहिए। अब ईपीएस अगर अच्छा रहेगा तो उसकी पी कम रहेगा, उसका पी कम रहेगा, क्योंकि कंपनी पैसा कमाएगी तो ये कम रहेगा, सिंपल। अब हम तो ये चीजें हमेशा देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, बरोबर, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा देखते हैं हम लोग। पर अगर हमारे को आज अगर ऐसी कोई कंपनी पहले प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे को क्या चीज देखना होगा। तो देखिए, मैंने एक स्कैनर बनाया था ये, उसके अंदर कुछ कंपनी आई। अब ये कंपनी का आज की सीएमपी चालू है 1000, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक। केसोल, है ना, केसोल इंडिया, इसका 1016 रुपए इसकी आज की कीमत चालू है। पर फेयर वैल्यू में अगर देखता उसका, तो तीसरी फेयर वैल्यू के ऊपर खड़ा ही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखूंगा तो इसका मैं इसी को ही फंडामेंटल कहा जाता है, कि हम फंडामेंटल कैसा एनालिसिस करेंगे, क्या उसके लिए हमारे को हमारे हाथों से रेशो निकालना पड़ेगा, नहीं। जब हमारे पास में वो चीजें यहाँ पर हम बना सकते, एडिट कर सकते, फेयर वैल्यू बना सकते या बाकी सब चीजें बना सकते, तो हमारे को वो लिख के और ये करने की जरूरत क्या, ठीक है। लिख के भी कर सकते तुम लोग, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसको करके आपको, है ना। तो देखिए, स्टॉक पी 33 का है, इंडस्ट्री पी 39 का है, आरओसी 199 का है। मतलब पैसा जबरदस्त कमा रही कंपनी, पैसा जबरदस्त कमा रही, तो ईपीएस भी रहेगा उसका 30 का ईपीएस है, बरोबर। और फेस वैल्यू 10 का है, मतलब अभी ये कंपनी के अंदर ग्रोथ बाकी है। फेस वैल्यू 10 का होने की वजह, अभी सिर्फ 1200 करोड़ की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का मतलब अब ये आगे चल के ये कंपनी हो सकता है बोनस अनाउंस करे, डिविडेंड तो दे रही है कंपनी, मतलब एक अच्छी कंपनी की निशानी डिविडेंड देना, बरोबर। आगे चल के ये कंपनी स्प्लिट करेगा, डिविडेंड अपने बोनस अनाउंस करेगा। अब उसने 2 बार 3 बार बोनस अनाउंस कर दिया, मतलब तुमने अगर 100 शेयर खरीदे होते इसके, ये कंपनी के, तो जब वो बोनस अनाउंस करेगा तो फेस वैल्यू 10 का ही रहेगा, फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने 1:2 का अगर बोनस अनाउंस कर दिया 1:2 का, तो तुम्हारे ये 300 शेयर हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाती है चीजें, कि वो उसका फेस वैल्यू कितना है, कि आगे ग्रोथ के कितने चांसेस है ये कंपनी के अंदर, बरोबर। फिर इसके अंदर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू दिख जाएगा, कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना ऊपर चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है। हम नीचे चलते डायरेक्ट यहाँ से, कि इसके पियर्स कंपनी कौन है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर डिक्रीज हो रही है, पर तो भी आज प्रमोटर होल्डिंग इसकी, वो नीचे जाएंगे हम लोग देखने के लिए, तो इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो सारे बड़ी कंपनी है ना।
सारी बड़ी कंपनी। अच्छा, अभी ये कंपनियों के अंदर से सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है? सबसे सस्ती कंपनी केसॉल है ना। आरओई के हिसाब से, आरओसी के हिसाब से एक नंबर कंपनी है। बाकी कंपनियों के देखो, आरओसी के हिसाब से देखो, ये सारे कंपनियों के, जैसे पीवी फिनटेक तो कुछ ही नहीं कमा रही है ना, 1% कमा रही, ये 28% कमा रही, ये 38% कमा रही, ये 42, पर ये 199%। तो इसका पांचवा फेयर वैल्यू 1740 का है, चौथा फेयर वैल्यू 1362 का है। मतलब कंपनी अभी तीसरे फेयर वैल्यू के ऊपर खड़ी है कंपनी, बरोबर। आसान तरीका है फेयर वैल्यू, और उसके कॉम्पिटिटर के अंदर अच्छा, सबसे अच्छा पैसा कमाने वाली कंपनी, प्लस आज की कंडीशन में सस्ती कंपनी, है ना। एक ही हो गया। दूसरा, हम जब ऊपर जाएंगे तो इसका पीजी रेशियो देखेंगे, पेग रेशियो कितने का है, पेग रेशियो डेट 0, अच्छी कंपनी है। देखो और आगे चलते हैं। कंपनी हर 9 करोड़ 10 11 13 16 18 20 22 23 25 28 30 31 बढ़ते चल रहा है। ईपीएस देखो, क्वार्टरली ईपीएस बड़ा है डायरेक्ट यहां तक देखो, ठीक है। हम आ जाएंगे इसके ईयर ऑन ईयर, क्या हो रहा है ईयर ऑन ईयर, 0 2 3 5 8 24 45 77 108 116। मतलब अभी इसका जो टीटीएम चालू है वो 116 का चल रहा है, मतलब आने वाला क्वार्टर अच्छा जाएगा, सिंपल। यहां पर नीचे देखो, इसका ईपीएस बढ़ा हुआ है, ग्रोथ में है ना, 30 का है, ओके। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1 8 15 25 34 36 बढ़ा हुआ है, पर पिछले एक साल में ये -9% के सीएजीआर से बढ़ा है कंपनी। मतलब आज कंपनी नीचे खड़ा हुआ है, सिंपल। हमको कंपनी भी देखना है, कंपनी नीचे खड़ा भी मिलना है हमारे को, और उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी को भी देखना है। अब इसका इक्विटी कैपिटल कितना है, देखिए यहां पर 1 का था, उसके बाद में 12, आज इक्विटी कैपिटल कम है, नीचे नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यहां पर आ जाएंगे डायरेक्ट। तो प्रमोटर के पास में 58% प्रमोटर लेके बैठा है, 62 थे, 62 में से प्रमोटर ने माल बेचा है यहाँ पर। एफआई अब इसके अंदर 1.55 है इसके अंदर, ठीक है, हम उसको भी अवॉइड करेंगे। पर यहाँ पर पब्लिक जो थी वो पब्लिक थी 40, अभी 39 44 है, मतलब कमी थी, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट में देखेंगे तो सिर्फ 1400 थे, अब 48,000 है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, बढ़ गए। अब इसके हम चार्ट के ऊपर चलेंगे, कि स्टॉक अभी कहाँ खड़ा है, तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे खड़ा है। अब अगर हमको अगर लॉन्ग टर्म करना है अगर कोई कंपनी में, तो हम क्या देखेंगे, ग्रोथ वाली कंपनी देखेंगे कि जो 192 के सीएजीआर से ग्रोथ कर रही कंपनी, प्रॉफिट दे रही है,
आरओई रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, आरओई 3 साल के रिकॉर्ड हाई के ऊपर 130 की आरओई है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हाँ, ऐसी छोड़ा ना कंपनी हमारे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ये तो हो गया, हमने कंपनी तो निकाल ली है। अब इसके लिए हमारे को बनाना पड़ेगा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म करने के लिए। समझ लो कि हमने एक कंपनी तो ढूंढ के निकाल लिया कि भाई कंपनी ग्रोथ में भी है, कंपनी पैसा भी बना रही है, भले आज नीचे खड़ी है पर पैसा बना रही, कमा रही है, आज भी पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं कि इसने पैसा कमाना बंद कर दिया और यहाँ पर माइनस में चले गई कंपनी। दिख रहा है माइनस में, दिख रहा कोई चीज तुम्हारे को यहाँ पे? क्योंकि एक एक कंपनी कभी भी रन करती है ना बड़ा, देखिए कहाँ थी ये, 1328 रुपए के ऊपर थी, 1328 रुपए के ऊपर थी कंपनी। यहां से ये नीचे आई ना, तो इसने जो ज्यादा रन की थी प्राइस को एडजस्ट करने के लिए आई, आराम करेगी कंपनी 50% नीचे आके और उसके बाद में वापस चलना शुरू करेगी। अब हमारे को, अब ऐसे कंपनियां अगर हमारे को मिलेगी तो हम कंपनी को क्यों नहीं देखेंगे? अब हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है लंबे टाइम के लिए, तो हमारे को तो नीचे खड़ी हुई कंपनी देखनी है ना, और अच्छी भी होना, प्रॉफिटेबल भी होना, और सारी चीजें उसके अंदर प्रॉफिटेबल होना। तो अगर मैं ये कंपनी को चार्ट के ऊपर जाके देखूं, केसॉल को, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा, ये किसी ने बाय सेल ना करे भाई इसको। ये सिर्फ कंपनी एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंपनी एक हमारे सीखने के लिए कि भाई हम कैसा सीख सकते हैं कंपनी को निकालने का। देखिए कंपनी ने कितना रन की थी वो देखिए, समझ में आई मेरी बात? कि मैंने कंपनी को, आज नीचे भी खड़ी है कंपनी, पर यहां से रन कितना की थी ये कंपनी ने। अब इतनी भागेगी कंपनी, 80 रुपए का स्टॉक, ये 12 रुपए का स्टॉक 2020 के अगस्त के अंदर आई थी कंपनी, वो यहां से रन करके 1000 के ऊपर पहुंच गई। मतलब कितने परसेंट दे दी इसने 5 साल के अंदर? ये कंपनी ने 20,000% का रिटर्न दिए। कितने? 20,000% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। अब कंपनी एक एरिया के अंदर चल रही है, यहाँ पर होल्ड करेगी, आराम करेगी और फिर चलना शुरू करेगी। हमको भी तो ऐसी कंपनियां चाहिए ना कि हमारे को भी तो ऐसी कंपनी चाहिए कि भाई ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है चलने का, ग्रोथ का और सब कुछ। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कि अब मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ? जी भाई आ रही। आ रही? जी सर आ रही है। ओके, ठीक है। तो जब कोई कंपनी का इक्विटी कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल ये कम होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का। मतलब ये कंपनी आगे चल के इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ाएगी, टोटल एसेट बढ़ेगी, सब चीजें बढ़ेगी इसके आगे चल के। रिजर्व, आज कंपनी के पास में 12 करोड़ का रिजर्व है, कल आगे चल के कंपनी वो भी बढ़ाएगी, है ना? तो इस तरीके से कंपनी निकालना है। अब इसके लिए मैंने एक स्कैनर बनाया था, स्कैनर को देखो सब लोग बना सकते हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 1000 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20 एंड पी
लेस देन 60, EPS लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर क्वार्टर। मतलब पिछले साल का ये जो क्वार्टर था, ये क्वार्टर का क्या था उसका, वो उससे ग्रेटर देन चाहिए मेरे को, पिछले साल से आज का ग्रेटर देन चाहिए। मतलब यहाँ से 5वां क्वार्टर इसका। प्रमोटर 50% से ऊपर चाहिए मेरे को। डेट टू इक्विटी 0.8 चाहिए। प्राइस टू अर्निंग लेस देन इंडस्ट्री पी। और RSI मेरे को ग्रेटर देन 40 से चाहिए। सिंपल है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। वैसा मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। देखिए फंडामेंटल के अंदर ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसा कुछ लोग सेल देखते, कुछ लोग उसका एक्सपेंस देखते कि एक्सपेंस कितना कर रही कंपनी, कुछ लोग ओपीएम देखते कि क्या उसका ग्रोथ है प्रॉफिट का, ओपीएम परसेंटेज देखते कि भाई ग्रोथ के अंदर है कि डाउन साइड के अंदर है कंपनी, बरोबर। कुछ लोग अभी ये डाउन साइड जाने की वजह क्या है, तो इसका ओपीएम जो था ना, ये गिरा था यहाँ पर, ये गिरा था यहाँ पे नीचे, जब भी ये मार्च क्वार्टर से नीचे चल रही होगी कंपनी, अगस्त 2023। यहाँ से तो पहले तो ये चल रही थी इसके अंदर, और अभी ये जो मई के इससे वापस उठी नहीं कंपनी, और एक साइडवेज जोन के अंदर है कंपनी। मतलब इसको गिरी हुई कंपनी नहीं बोले जाएगा। अब ऐसे कंपनियों में कैसा इन्वेस्टमेंट करा जाता वो भी बताऊंगा। ये रही। अब ये तो हम सभी देख रहे कि इसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, बिफोर टैक्स कितना आ रहा है और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये तो हम हमेशा देख रहे हैं। और ज्यादातर उस्ताद लोग भी तुम्हारे को ये चीजों के ऊपर बताएंगे कि इसका सेल कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा, कंपनी कैपेक्स कर रही क्या, कंपनी के पास में रिजर्व है क्या, कंपनी के पास में अभी कैपेक्स कुछ नहीं कर रही, ठीक है कोई बात नहीं। कंपनी के पास में कैश फ्लो क्या है, तो ऑपरेटिंग है इसके पास में कैश फ्लो, है ना। बाकी अगर हम इसको और अंदर जाके देखेंगे तो बाकी तुम्हारे को और दूसरी चीजें वो तुम्हारे को दिख के आएगी सामने के क्या है, उसमें से क्या माइनस हो रहे, वो सब चीजें दिख के आएंगी। मैं ये फार्मूलों के अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास में नहीं कि वो फार्मूले जाके बनाते बैठे आज और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए कंपनी जो उसका डे टाइम था पेमेंट आने का, वो था एक 71 डे था, 72 डे था, अब वो घट के 54 दिन हो गया। मतलब एक अच्छी साइन है। वर्किंग कैपिटल डे जो है पहले ज़्यादा था, 69 तक चले गया था, 62 तक चले गया था, अब वो घट कम हो गया। ROC जो पहले 71 का था ROC, वो अब बढ़ गया 199 का हो गया। मतलब कंपनी एक अच्छी ग्रोथ के अंदर है, और जब ऐसे अच्छे ग्रोथ की कंपनी रहेगी ना तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मजा भी आएगा। अब बाकी चीजें, अब कंपनी को समझना है तो कंपनी का तुम्हारे को एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, या कंपनी ने जो कुछ क्या बोले जाता है उसको, उसका अनाउंसमेंट जो रहते हैं वो अनाउंसमेंट देखना है, या तो कंपनी की जो प्रमोटर के अंदर से या CEO के अंदर से वो आके अनाउंसमेंट करते इसके ऊपर। गूगल के ऊपर रहता है, ज्यादातर मिल जाएगा आपको उनके क्या बोलेगे उसको, मैं भूल गया यार, दिमाग में से निकल गया भाई, वो कौन से तरीके से बात कर रहे हैं, उनमें कंपनी के आगे प्रॉफिट होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो वो अनाउंसमेंट करने बिल्कुल आते वो लोग। वो चाहे
कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर आते बात करने के लिए, सीईओ आएगा या तो प्रमोटर में से कोई आएंगे। तो ऐसे ये तरीके से हमारे को अगर लॉन्ग टर्म कंपनी ढूंढनी है तो ऐसा नहीं कि आज के आज 10 कंपनी खरीद ली है। कंपनी खरीदने के लिए आपको जब लॉन्ग टर्म करना है ना, तो लॉन्ग टर्म करने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल का व्यू रखना पड़ता है, जब कंपनी वेल्थ बना के देती है। अभी जितने भी वेल्थ बनाने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने कंपनी को होल्ड करके पैसा बनाया है। जैसा अपने यहाँ के वारेन बुफे जो है, राकेश झुनझुनवाला, इनके बारे में तो मतलब इन्होंने टाइटन एक जो कंपनी थी, जैसा वारेन बुफे का कोको कोला था, वैसा इनका टाइटन है। टाइटन ने इनको इतना बड़ा बना दिया। तो अगर हमको भी अगर ऐसा कुछ करना है, जैसा आज किसकी 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र है और वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आया है, इसके अंदर काम कर रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए, उसने कहाँ पैसा लगाना चाहिए। उसने ऐसी 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे एक कंपनी ढूंढने को, पूरा रिसर्च करके वो कंपनी आगे कितना एक्सपांड करने वाली है, कितना बढ़ने वाली है, उसके अनाउंसमेंट क्या क्या हो रहे हैं, कंपनी कहाँ कैपेक्स कर रहा है, कंपनी कहाँ प्रोजेक्ट लगा रही है, आज उसका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है ना। ये सभी चीजें हमको उसको अगर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं ना, तो आज के कंडीशन में एक पोर्टफोलियो के अंदर कितनी कंपनी होना चाहिए, बहुत हो गया भाई। लॉन्ग टर्म करना है ना तो बहुत हो गया 10 कंपनी, इससे ज्यादा नहीं। 10 कंपनी भी तुम्हारे को ऐसा नहीं कि आज के आज 10 कंपनी खरीद लेना, धीरे धीरे करके आज एक कंपनी के बारे में तुमने पढ़ा सुना, वो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल के अंदर देखे, जैसा ये आईटी सेक्टर के कंपनी है, वैसा तुम्हारे को तुम्हारे जो अंडे रहेंगे वो अलग अलग टोकरी में रखने का, उसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सब अलग अलग तुम्हारे को पूरे बांट के रखना है। उसके अंदर से कम तुमने 5 या 6 सेक्टर के अंदर, 5 सेक्टर बहुत हो गए, 5 या 6 सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर एक साथ में नहीं। आज ये कंपनी के बारे में तुमने पूरा पढ़ लिए, पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि ये 10 साल में 15 साल में 20 साल में ये 1 लाख करोड़ की होगी, 20 साल के बाद में केस ऑन। जो तरीके से आज ये कंपनी चल रही है, या ये कंपनी को कोई दूसरा खरीदेगा और कोई खरीदेगा, जब और कुछ रहेगा ये कंपनी के बारे में, जब वो बढ़ते 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 किधर किधर एक टाइम के ऊपर आएगा कि ये कंपनी ही करोड़पति बना देगी। ये इसके अंदर आज के कंडीशन में 100 शेयर भी बाय किए ना, या 50-100 शेयर भी बाय किए, तो ये जितने बार स्प्लिट बोनस करेगी उतनी बार तुम्हारे शेयर बढ़ेंगे। तो वेल्थ इस तरीके से ये होती है। अब इसको जब पोर्टफोलियो बनाते हैं हम लोग, तो पोर्टफोलियो के अंदर हमारे जो कंपनियां रहेगी कैसे लेंगे। आज एक कंपनी बाय करना चालू किया तुमने, तो ऐसा नहीं कि आज पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना है तुम्हारे को, नहीं, तुम उसको धीरे धीरे बाय करेंगे। मैं जो फेसबुक का जो मालक है, बर्ग, क्या नाम है, जो बर्ग कुछ तो भी है, पढ़ा नहीं, हाँ मार्क्स जो बर्ग, ठीक है। हाँ, तो ये आज भी, हाँ जी, ये आज भी फेसबुक के शेयर बेचते ही है और खरीदते भी है। तो कैसा खरीदते ये लोग आज भी, और बेचते कैसा, ये हर महीने की एक डेट लगा के रखी है इन्होंने, वो डेट को आएंगे सेल करेंगे, वो कहीं भी हो, वो ग्रोथ के अंदर हो या डाउनफॉल के अंदर हो, उसने वो एक टाइम फिक्स कर दिया है कि मेरे को बेचना है। वैसा अगर हमारे को हमारी वेल्थ बनाने की है तो हमारे को एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को इस दिन आने का है, ये स्टॉक के 2 शेयर बाय करने के, ये कंपनी के 2 शेयर बाय करने के। तुम्हारे पास में अगर है, अच्छा पैसा है तुम्हारे पास में, तो हर महीने खरीदो, 4 5 6 10 खरीदो। एक मोटा एक जगह पैसा लगाना शुरू करो। ये हो गया। इसके बाद में 3 महीने के बाद में
3 से 4 महीना दो इसको, जब तक इसके अंदर तुम डालते रहो। फिर 4 महीने तक ये कंपनी एक तो सिलेक्ट हो गई थी तुम्हारी, तो तुमने नया कंपनी ढूंढना चालू कर दिया। 3 महीना लगाओ दूसरी कंपनी को ढूंढने के अंदर, और वो कंपनी को जिस तरीके से ये कंपनी ढूंढ के लाए हमने, वैसी हम दूसरी कंपनी ढूंढ के लाएंगे। यहाँ मैं माइक बंद कर लो। देखिए ये कंपनी है, ये भी सेक्टर शायद आईटी है, कैपिटल्स एंड गुड का ये सेक्टर। यह सीजी पावर, सीमेंस, एबीबी इंडिया, सुजलॉन, है ना। अब ये सारी कंपनियों के अंदर से सस्ता शेयर कौन सा है? देखिए सबके अंदर से पी देखो, सबकी सबसे कम पी किसकी है? कंपनी कितने की है? 4800 करोड़ की, मतलब 4800 करोड़ की। अब इसकी आरओसी देखो, सीमेंस की 20 की आरओसी है, एबीबी इंडिया 30 का है, सीजी पावर 46 का है। इनकी पी कितनी है? कितनी पी इनकी है? बड़ी पी है ना बहुत। सुजलॉन सबका चहेता स्टॉक, इनकी पी देख लो कितने की है, सस्ती इसकी पी। ये देख लो इसका आरओसी कितने का है। ये इसके सेक्टर के अंदर एक नंबर कंपनी मिली हमारे को, एक नंबर, है ना। अब स्टॉक 6300 रुपए का चल रहा है, इसके चौथे फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा है स्टॉक, मतलब पांचवा भी छुएगा, है ना। अब ये कंपनी का स्टॉक पी 49 का है, इंडस्ट्री पी 54 का है, मतलब आज भी इंडस्ट्री पी से नीचे ही है। आरओसी देख लो, आरओई देख लो, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, फेस वैल्यू देख लो 10 का है, मतलब आगे सब कुछ बाकी है। डिविडेंड देख लो, देती है कंपनी। इसने हाई लगाया था 70-52 का, मतलब अभी नीचे आई है कंपनी। कोई चीज माइनस में दिख रही कंपनी का? इंट्रिंसिक वैल्यू देखो कितना है, 3470। ठीक है, अभी महंगी है, पर हम कब देखेंगे इसको? हम सोचेंगे इसको आने देंगे नीचे। अभी ऊपर चल रही ना कंपनी, आएगी ना, कुछ ना कुछ होगा, नीचे आएगी, गिरेगी, फिर हम खरीदेंगे, है ना। देखिए कहाँ चल रही कंपनी, तो कंपनी को आने देंगे हम, हमारी लाइन के ऊपर हमको जहाँ खरीदना है उसको वहां देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो ये तरीका है कंपनियों निकालने का इसके अंदर से। पसंद आया भाई तरीका? 1 घंटा हो गया हमारे को बात करते करते, कितना हो गया देख लेते, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो उसके लिए ज्यादा लंबा रखेंगे नहीं वीडियो। जय बालाजी, ज्योति रोशनी। तो मैं इसके अंदर देखता हूँ कि भाई कंपनी मार्केट कैप कम से कम बड़ा देखता हूँ। तो ये हिंदुस्तान जिंक की गवर्नमेंट कंपनियां हैं, तो मैं इनको अवॉइड कर दूंगा अभी। इसके अंदर हिंद एरोनॉटिक भी आया, देखो इसके अंदर कंपनी। फिनटेक्स केमिकल ना, ये देख लेते हैं अपन। FCL है ना हमारे इसके अंदर फेमस कंपनी, इसके लिए उसको ले लिया मैंने भी। तो देखिए 4434 करोड़ की है, 399 रुपए का उसका ये चालू है ओपन, और हाई जो इसका 52 वीक बोलेंगे जिसको, तो लो है उसका 281 का, हाई है उसका 459 रुपए का।
मतलब तकरीबन इसके नज़दीक ही खड़ी है अभी। पी इंडस्ट्री पी से कम है। आरओई देखेंगे 38 का है, आरओसी 30 का है, ईपीएस 11 का है। ठीक है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री पी से कम है, पीईजी रेशियो भी नीचे है, डेट टू डेट टू इक्विटी 0.1 है, मतलब 5 करोड़ का कर्जा है टोटल। फेस वैल्यू कम का है बस इसका। हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो हम कंपनी को देखेंगे फेस वैल्यू 10 का कम से कम, कि उसके अंदर बोनस स्प्लिट वगैरह वगैरह हो उसके अंदर, है ना। फेस वैल्यू फेयर वैल्यू जो देखेंगे इसका, तो 444 रुपये का, 414 रुपये का है थर्ड फेयर वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू 171, मतलब महंगी कंपनी है। सर मतलब जब आरओसी और आरओसी कितना होना चाहिए सर? कम से कम 20 से अबाव चाहिए। दोनों? जी जी। मतलब एक तुम्हारे को एक ग्रोथ कंपनी दिखेगी उसके अंदर, कि आरओसी और आरओई जब उसके प्रमोटर ने माल बेचा है इसके अंदर, पिछले इसके अंदर 39 के सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब इसके अंदर की कंपनी देखो तो ये सबसे कम की कंपनी है, और आरओसीई देखेंगे तो सबसे ज्यादा की आरओसी। मतलब ये सेक्टर के अंदर ये कंपनी आज अंडर वैल्यूड है। ये सेक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। जैसा एसआरएफ है, लिंडे इंडिया है, गुजरात फ्लोरोकेम है, दीपक नाइट्रेट है, इनके अंदर की कंपनी है, बीएसएफ इंडिया है। इनमें की कंपनी, इनका जो आज का आरओसी 24 का है बीएसएफ इंडिया का, रेट चालू है इसका 8,000 का, 8,100 का, है ना। तो इनके अंदर की सबसे सस्ती कंपनी है, सबसे 4,000 करोड़ की कंपनी। तो आगे चल के ग्रोथ की चांसेस है, पर मैं जब इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखूंगा तो बहुत ज्यादा है ना। तो मैं इसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करूंगा। दूसरा, इसको नीचे आने दूंगा मैं। अभी प्रमोटर 62% लेके बैठे, इसके अंदर एफआई भी है और डीआई भी है। एफआई ने माल बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर, एफआई पहले नहीं था इसके अंदर। मतलब उन्होंने भी ये कंपनी को इसके सेक्टर के हिसाब से देखे कि वो इनके सेक्टर के अंदर सबसे सस्ती कंपनी है ना। इसके सेक्टर के अंदर सबसे सस्ती कंपनी है। जिसके अंदर दूसरा देखेंगे हम इसका सेल, तो बढ़ते क्रम में है क्या, तो यहाँ पर देखो 96, 87, 102, 110, 127, 141, 182, 196, 219, 300। मतलब कंपनी ने यहाँ पर बड़ा ग्रोथ की ये जगह पे 2023 में। तो उसके बाद में 2023 के बाद में इसके अंदर रनिंग भी बहुत की होगी कंपनी, बहुत जोर से भागी भी होगी कंपनी। कंपनी का तो देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा है उसका अभी, मतलब आने वाला रिजल्ट अच्छा आने वाला है इसका, है ना। क्योंकि यहाँ पर डाउन गया था, इसके लिए कंपनी भी नीचे आई होगी। अब रिजल्ट अच्छा आया, मतलब कंपनी चलेगी भी, है ना। प्लस यहाँ पर पिछले 10 साल से 43% के सीएजीआर से ग्रोथ कर रही कंपनी, है ना। कंपाउंडिंग ग्रोथ है 30% का, पिछले 10 साल से 35% का ग्रोथ है। कंपनी के अंदर रिजर्व देखेंगे तो देखिए रिजर्व 400 करोड़ के हो गए, है ना, 425 करोड़ के। और इक्विटी कैपिटल जो बताया मैंने, इक्विटी कैपिटल 11 से 22 का हुआ, बरोबर। जब 10 का फेस वैल्यू रहेगा तो उसका इक्विटी कैपिटल कम रहेगा। यहाँ पर कैपेक्स, ठीक है कोई बात नहीं, कैपेक्स नहीं है, पर इंटरेस्ट पे कर सकती कंपनी किसी को भी। बोरोइंग कुछ नहीं है, 5 करोड़ का है, पहले से कम है।
कंपनी के पास में कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पैसा है और कैश फ्लो भी है उसके पास में, नेट कैश फ्लो 26 है ना। यहाँ पर अब जी क्या बोल रहे भाई? हेलो, हाँ बोलिए। एक छोटा सा सवाल था। अभी आप लोग ऊपर देख रहे थे ना, उसमें टोटल जी जी लाइबिलिटीज बढ़ रहे थे, वो क्या है? हाँ, यहाँ पे आप देखिए लाइबिलिटीज कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, उसके नीचे टोटल हाँ लाइबिलिटीज। ना, देख रहा हूँ मैं, तो उसके एसेट भी बढ़ रहे हैं ना। लाइबिलिटी और टोटल लाइबिलिटी के अंदर क्या फर्क आता है तुम्हारे को, वो बता देता हूँ। जी जी। देखिए लाइबिलिटी एक कंपनी को अगर हम देखेंगे, एक मिनट, तो इसको जैसा किसी कंपनी के पास में 100 करोड़ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंपनी के ऊपर नहीं है वो चीजें। किसी कंपनी के पास में 100 करोड़ है, तो इसको हम एसेट मानेंगे, इसको जी एसेट ठीक। मानेंगे हम, है ना, एसेट। अब इसके पास में अगर इसको 100 करोड़ का काम है इसको कंपनी चालू करने के लिए, और कंपनी के बॉस के पास में सिर्फ 20 करोड़ रुपए, ओके, तो उसने यहाँ पर 80। 80 करोड़ का लोन लिया है, तो इसको लाइबिलिटी के अंदर गिनेंगे हम। समझे? अक्सर स्पर्शल लाइबिलिटी और ये रिजर्व सेम सेम हो जाता है हर कंपनियों में, उसका हाँ, वो रीजन? तो बहुत से कंपनी के अंदर रीजन देखिए, सब कंपनी का अलग अलग हो सकता है। उनके तुम्हारे को बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा कि उसकी लाइबिलिटी क्यों बढ़ी, है ना। इसको दोनों तरफ से गिना जाता है भाई। इसको अगर आप इसको अगर ऐसा करेंगे, इक्विटी इक्विटी एसेट एसेट माइनस, ये फार्मूले हो गई है लाइबिलिटी। और कुछ लोग इसको ऐसा करते, एसेट माइनस लाइबिलिटी बरोबर इक्विटी इज इक्वल टू ई। इज इक्वल टू इक्विटी। कुछ लोग ऐसे ये तरीके से उसका ये करते, फार्मूला बनाते, कुछ लोग उल्टा बनाते। दोनों साइड से तो आने वाली चीज एक ही है ना। पर अगर मेरे को अगर कंपनी चालू करनी है और मेरे पास में मेरे को मेरा टोटल वहां पर पैसा लगने वाला है 100 करोड़ और मेरे पास में 20 करोड़ है, तो मैंने जो 80 करोड़ का मैंने जो लोन लिया, ये मेरा लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। समझे? तो जी। अब ये इसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? तो इसको आपको इसके बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा। अब असल में हम लोग क्या करते हैं कि हम जब कंपनी बाय करने जाते और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखते, है ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर ज्यादातर लोग ये चीजों को पढ़ते कि इसके ये लाइबिलिटी बढ़ी क्यों। और कंपनी हाँ, मैं जब लॉन्ग टर्म उस के लिए ही पूछ रहा था। लॉन्ग टर्म में अगर इसका हम लोग सोच रहे हैं 5 तो साल के लिए ऐसा। आपने नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अभी मैं तो ये कंपनी जी। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारे को, है ना, आपको पढ़ना हाँ, पड़ेगा। एक सवाल था इसलिए पूछ लिया। अगर डिटेल्स पढ़ना है जी तो देखेंगे फिर, जी लेकिन जी मुझे जी, पता नहीं बिल्कुल। था, इसके लिए पूछ लिया वो चीज। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा सवाल था आपका कि बाकी जो लोग जो है बैठे हुए अभी, उनको भी वो चीजें समझ में आई होगी कि क्या चीज है ये, जी। बरोबर। तो मैं बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं मैं, है ना।
या एक दो सवाल ले लो, सवाल ले लेता भाई, जिसके भी जो भी सवाल होंगे 2 सवाल पूछ लेते, जवाब इसके ऊपर मतलब यूट्यूब के ऊपर भी जाना चाहिए वो, इसके लिए बोलिए। है किसका कोई सवाल? तो एक सवाल छोटा सा है, कंपनी फंडामेंटल स्कैन करके निकाले, सब चेक कर लिया, लेकिन जो है ना चार्ट के ऊपर नीचे डाउन में, ये समझिए अभी जो है ना जो हमारे मूविंग एवरेज वगैरह होते हैं ना उसके ऊपर नहीं आया अभी, तो वेट करना पड़ेगा हमको। नहीं, हम उसको हमारे सेटअप के ऊपर देखेंगे कि हमारे सेटअप के ऊपर ये कब निकलेगा। अब मेरे को मालूम है कि मेरा ये सेटअप है और ये सेटअप से बाहर निकलने वाला है, समझ लो। हमने एक केस सॉल्व को यहाँ पर देख रहे थे हम, अब ये सेटअप है इसका, अब यहाँ पर ये जैसा बॉटम बनाएगा क्या, अब मेरे को तो उससे बॉटम से कोई लेना देना नहीं, मैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ कंपनी के अंदर, कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल इतना है क्या, और कंपनी आज यहाँ पर खड़ी नीचे। ये कंपनी ने 20,000% का रिटर्न बना के दिए 5 साल में। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा देता है इसके अंदर, जब ये कंपनी स्टार्ट में आई थी 2020 में, तो आज कितने पैसे होते थे? 2 करोड़ बराबर। तो हम अभी इसका लॉन्ग टर्म ही सोच रही है कंपनी के बारे में। तो अब मेरे को तो एक साथ में लगाना नहीं है, पर मेरे को यहाँ पर दिख रहा कि इसके अंदर सपोर्ट है, इससे नीचे ज्यादा गिरेगा नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी मेरी पोजीशन बनाना चालू करूंगा। इसका एक भी रिजल्ट खराब आया है कि कंपनी का, वो देखिए नहीं आया, है ना, सब पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी मेरी पोजीशन बनाना चालू करूंगा। वो कंपनी यहाँ से कहाँ जा रही है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, समझे। ये एग्जाम्पल है, वो फिर तुम्हारे को नीचे से बॉटम कैसा पकड़ते, बॉटम क्या रहता, वो चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह मैं आगे के नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे उसको, चीजों को, ठीक है जी। और किसी का कुछ है भाई? चलो फिर रिकॉर्डिंग बंद करता हूं मैं। जी बोलो जी शान। जी ये जो आपने जो FII और ये जो इन्वेस्टर बता रहे थे, राइट, FII DII, तो जून 2024 में जो भी परसेंटेज था, फिर मार्च में जो भी परसेंटेज था, ठीक है, तो अब वो हर क्वार्टर में अपडेट होता है, लेकिन ये लोग FII DII जो भी है या इन्वेस्टर है, वो अपना माल लेना बेचना बीच में करते हैं ना ये लोग, मतलब उस बीच में, मतलब 3 महीने में कभी भी कर सकते हैं, बीच में होते रहता है उनका बाय सेल होते रहता है। अभी यहाँ पर लेकिन हमें इसके ऊपर भी दिख जाएगा, लेकिन हमें अपडेट नहीं मिलता ना। जी, अपनों को अपडेट नहीं मिलता है। इसके अंदर देखो ब्लॉक डील के नाम के ऊपर आएगा, इसके ऊपर या इनसाइड ट्रेडिंग के नाम पे आएगा, तो वो हमारे को अपडेट नहीं मिलता। हम इसके लिए जो इसके अंदर बाइंग हो रही है, तो वो मैं इसके ऊपर डालता हूँ, देखो अपने मेरे चैनल के ऊपर डालता हमेशा, है ना। ये 1 मिनट कहाँ गया? जैसा FI और DI की जहाँ पे बाइंग हो रही है, वो मेरे को यहाँ पर देखिए, ये टोटल देखो, इसने बोनेंजा पोर्टफोलियो, इसने कौन से एसेट के अंदर बाय करा और कौन से एसेट में सेल किया, है ना, यहाँ पर दे रहा है ये पूरा। लेकिन ये FII है DII है वो तो नहीं पता ना हमें। ये इसके अंदर DI भी और FI भी है। जैसा ये देखो, ये जो आगे फ्रैंकलिन है, फिर ये अपने यहाँ के इनसाइडर जितने भी है, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है, मुकुल अग्रवाल है, इसने कौन सा सॉल्व किया, देखो बेचा है इसने माल को, है ना, इसने माल बेचा है, इसने 52 करोड़ का माल बेचा है। तो ये चीजें फिर हमारे को समझना पड़ेगी, वो ढूंढना पड़ेगा हमारे को कि ये अभी उसने बेचा, तो इसके अंदर इसने भी बेचा है ना, ये पार्टी ने भी बेचा है। धर्मपुर शुगर, इसके अंदर देखो इसने बेचा है, धर्मपुर शुगर के अंदर। तो ऐसा फिर यहाँ पर तुम्हारे को HDFC बैंक में मिल जाएगा, बिरला सन लाइफ, देखो बिरला सन लाइफ ने अजंता फार्मा के अंदर बाइंग किया है,
अतुल के अंदर बाइंग किया है, बिरला सॉफ्ट के अंदर बाइंग किया है, हाँ, और CMS इन्फो के अंदर से माल बेचा है, तो फिर तुम्हारे को ये चीजें समझना पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डिंग रुकवा देता हूँ मैं इसके।